चलिए प्यारे बच्चों, बात करेंगे आज की क्लास में हम विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो विश्व की प्रमुख जल संधियाँ जो हैं एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप बहुत आसानी से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो मैप की सहायता से पढ़ाने वाला हूँ। जितनी भी जल संधियाँ हैं सब मैप की सहायता से पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद अगर आप हमारी ये PDF चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन के पर जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं जल संधि, जल संयोगी या जल डमरू मध्य होते क्या हैं। एक्चुअल में इनको इंग्लिश में हम स्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, देखिए जल संधि या जल संयोगी या जल डमरू पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ने का कार्य करता हो, दो स्थल खंडों को अलग करता हो, जिसमें से नौकाएं गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक जा सके। यहाँ एक बात ये ध्यान देनी है आपको, जैसे इस जगह देखो आप लिखा हुआ है जल डमरू मध्य, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? जल डमरू मध्य। या ये वाला गैप आप देख पा रहे हैं, जो ये वाला गैप ही जो है हमें ये दर्शाता है कि यहाँ से एक जल संधि निकल सकती है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं, ठीक है। इससे जो है एक देश से दूसरे देश के बीच आयात या निर्यात का कार्य किया जा सकता है, इसीलिए जल संधियों की आवश्यकता होती है। आइए प्यारे बच्चों, बात करेंगे सबसे पहले हम पाक जल संधि की। देखिए बात करते हैं पाक स्ट्रेट की। तो पाक स्ट्रेट जो है ये मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य आती है। जैसे कि आप मैप में समझ पा रहे हो, देखिए यहाँ पर ये जो है आपका इंडिया का मैप है ये वाला, और ये वाला जो है आपका श्रीलंका का मैप है। क्योंकि पाक जल संधि जो है वो श्रीलंका और भारत के मध्य है, तो यहाँ पर देखिए ये श्रीलंका है प्यारे बच्चों, और ये वाला जो है आपका भारत है। तमिलनाडु के पास ये आपको पाक स्ट्रेट दिख रही होगी, ठीक है। क्या? पाक स्ट्रेट अर्थात पाक जल संधि, ठीक है। ये यहाँ पर इधर गल्फ ऑफ मन्नार अर्थात मन्नार की खाड़ी पड़ती है, और इधर प्यारे बच्चों आपका जो है बंगाल की खाड़ी पड़ती है। क्वेश्चन पूछता है कि पाक जल संधि किसके मध्य है, तो भारत श्रीलंका के मध्य है। किन खाड़ियों के मध्य है, तो मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य है। आशा करता हूँ ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जब ध्यान देंगे प्यारे बच्चों तो आपकी अगली आएगी मलक्का जल संधि, ठीक है। कौन सी? मलक्का स्ट्रेट। जो मलक्का स्ट्रेट है ये अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर के मध्य है। कौन कौन से देशों के? तो इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आप देख पा रहे हो, दोनों चीज़ें आप देख पा रहे हो। जैसे कि आप यहाँ पर इस मैप पे गौर कीजिए प्यारे बच्चों, ये देखिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये जो लाइन है ये किसकी है? तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का की है। और दूसरी बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इधर आपको मलेशिया दिख रहा है प्यारे बच्चों, और ये आपका इंडोनेशिया दिख रहा है। मलक्का स्ट्रेट के पास में यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिंगापुर है आपका, ठीक है। तो आपने जैसे कि यहाँ पर क्या समझा, ये देखिए इंडियन ओशियन है इधर, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि अंडमान सागर और जो है आपका दक्षिणी चीन सागर के मध्य जो है ये स्थित है। आशा करता हूँ ये वाली बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। आगे आइए बात करेंगे सुंडा जल संधि, ठीक है। तो देखिए सुंडा जल संधि जो है ये आपका जावा सागर और हिंद महासागर के बीच है। जैसे कि आप यहाँ पर प्यारे बच्चों देख सकते हो जावा सागर है, ठीक है, जावा सागर, और ये इधर आपका हिंद महासागर पड़ता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी जल संधि है ये प्यारे बच्चों इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ है? इंडोनेशिया में सुंडा स्ट्रेट, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वाली बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। अगला देखिए अगला जो है आपका सुसीमा जल संधि। तो सुसीमा स्ट्रेट, सुसीमा जल संधि जो है जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर के मध्य स्थित है। कहाँ? तो जापान में। जापान में ही एक और जल संधि है जिसे आप बोलते हो सुगारू जल संधि, ठीक है। तो जापान सागर एवं प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों सुसीमा जल संधि, ये दिख रही है आपको, ये सुसीमा जल संधि है। इधर देखिए आप साउथ कोरिया पड़ जाता है प्यारे बच्चों, इधर आपका जापान पड़ जाता है, ठीक है। तो उसके मध्य में ये वाली स्थित है, ठीक है। और अगर सागर की मैं कहूँ तो सागर आप कह सकते हो जापान सागर और पूर्वी चीन सागर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका रसिया है, वो चीन है, और ये प्यारे बच्चों आपका रसिया है, ये नॉर्थ कोरिया है, और ये आपका साउथ कोरिया है। इस प्रकार से आप यहाँ इसे समझ सकते हैं। देखिए सुगारू जल संधि की बात अगर करूँ मैं, तो सुगारू जल संधि जो है ये प्यारे बच्चों आपके जापान सागर एवं प्रशांत महासागर के बीच जो है जापान में ही है।
वहीं एक बात आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, ये जल संधि जापान के होक्काइडो को होन्शु द्वीप से अलग करने का काम करती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये होन्शु द्वीप है और ये आपका प्यारे बच्चों होक्काइडो द्वीप है। ठीक है, तो ये जो आपका है ये जल संधि है। तो आशा करता हूँ ये वाला पॉइंट भी आपके समझ में आ गया। चलिए अगली जो जल संधि है वो है प्यारे बच्चों बॉस जल संधि। कौन सी है? बॉस जल संधि। तो बॉस स्ट्रेट की अगर बात करें तो देखिए तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर, जैसे कि यहाँ आप मैप में देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों क्या कि ये वाला जो है आपका ये तस्मान सागर है और ये वाला आपका दक्षिणी सागर है। वहीं बीच में आपको दिखाई दे रही होगी ये बॉस जल संधि। ठीक है, ऊपर इसके जस्ट यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो बॉस जल संधि जो है प्यारे बच्चों ये आपके ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आती है, तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर के बीचों बीच आपको दिख रही होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, आपका आगे आता है कुक जल संधि। ठीक है, कुक स्ट्रेट। कुक जल संधि की बात करें तो एक बात ध्यान दो, कुक जल संधि में तस्मान सागर एवं दक्षिणी प्रशांत महासागर इन दोनों के मध्य आती है। ठीक है, देखिए ये जो है आपकी प्यारे बच्चों देखिए तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप एक बात देख पा रहे होंगे कि ये जो है आपकी न्यूजीलैंड में, यहाँ मैप में आप देख सकते हो। ठीक है, न्यूजीलैंड में आपकी है। दूसरी बात देखिए कुक जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को अलग करने का काम करती है। देखिए नॉर्थ आइसलैंड और आपका प्यारे बच्चों साउथ आइसलैंड, तो नॉर्थ और साउथ आइसलैंड को अलग करने का काम कौन करती है? तो आप क्या कहोगे? कुक जल संधि। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करेंगे टॉरस जल संधि की। चलिए प्यारे बच्चों आ जाओ, टॉरस जल संधि अगली है टॉरस जल संधि। अगर बात टॉरस जल संधि की करें तो यहाँ पर ध्यान दो, देखिए अराफुरा सागर, कौन सा सागर? एक अराफुरा सागर है और पापुआ की खाड़ी। तो ये देखिए एक बात समझो, अराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी के मध्य स्थित है। ठीक है, कौन? तो आपका टॉरस जल संधि। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये आपको मैप में दिखाई दे रहा है। देखिए रेड पेन से बनाता हूँ ये इस जगह पर बच्चों, तो ये जो है आपका टॉरस जल संधि है। अब अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये आपका प्यारे बच्चों इस जगह पापुआ न्यू गिनी है और ये आपका प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलिया है। मैंने आपको क्या बताया कि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य अराफुरा एवं पापुआ की खाड़ी से गुजरता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए तो टॉरस जल संधि आपकी समझ में आ गया होगा। आगे आइए बात करेंगे बेरिंग जल संधि। ठीक है, क्या बात करेंगे? बेरिंग जल संधि। प्यारे बच्चों जो बेरिंग जल संधि है ये बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर के मध्य स्थित है। कहाँ? अलास्का, रूस। प्यारे बच्चों जो चुक्सी लिखा हुआ है इसे कहीं कहीं आपको चुकची भी लिखा मिल सकता है, ये बात आपको ध्यान रखेंगे। चुकची सागर, तो जो बेरिंग सागर तथा चुक्सी सागर के मध्य स्थित है, कहाँ? तो अलास्का और रूस में। देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग बेरिंग जल संधि के समानांतर होकर ही गुजरती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर मैं मैप में बताऊँ आपको तो देखिए यहाँ पर चुकची सी है। कौन सा सी है? चुकची सी। ये इधर प्यारे बच्चों आपका अलास्का है और ये इधर आपका रसिया है। ठीक है, ये इधर बेरिंग सागर है और ये चुकसी है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा स्टेट ऑफ बेरिंग। ठीक है, तो ये बात आप मैप के माध्यम से भी समझ सकते हो। अगला आइए, अगला बात करेंगे हरमुज जल संधि, हरमुज स्ट्रेट। तो प्यारे बच्चों ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य आती है, ओमान और ईरान के मध्य है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। देखिए प्यारे बच्चों ये आपका ईरान है और ये आपका ओमान है। ठीक है, देखिए गल्फ ऑफ ओमान और पर्सियन गल्फ। ठीक है, तो इस प्रकार से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के अंतर्गत ये आता है और ओमान और ईरान के मध्य स्थित है। तो आशा करता हूँ ये वाला पॉइंट भी आपकी समझ में आ गया होगा। कौन सी? तो हरमुज स्ट्रेट। प्यारे बच्चों अगला देखिए बात करेंगे बाब अल मंडेब। ठीक है, तो बाब अल मंडेब की बात आप ये ऐसे कह सकते हो, देखिए लाल सागर तथा अदन की खाड़ी के मध्य स्थित है। ठीक है, कहाँ? तो आप कह सकते हो यमन और जिबूती के मध्य स्थित है। कहाँ? तो यमन और जिबूती के मध्य स्थित है। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये आपका यमन पड़ता है, इधर आपका जिबूती पड़ता है। अब देखिए ये लाल सागर जैसे रेड सी हो गया प्यारे बच्चों। ठीक
ठीक है, और इधर जो पड़ जाता है आपकी अदन की खाड़ी पड़ जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है गल्फ ऑफ अदन। तो अदन की खाड़ी और लाल सागर के मध्य स्थित है कौन, तो बॉब अल मंडेब, ठीक है। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको यहाँ पर लाल सागर के बारे में बताया है। किसके सागर, कौन से सागर, लाल सागर। एक बात आपको ध्यान देनी है, जैसे मैं एक बात कहूँ काला सागर, आपने सुना होगा काला सागर, और एक है मरमरा, ठीक है, कौन सा, मरमरा। तो काला सागर को मरमरा सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो आप याद रखना उसका नाम जो है वो है बोस्फोरस। क्या नाम है, बोस्फोरस, ठीक है। तो बोस्फोरस जो है आपका, रे लगा लेना। तो बोस्फोरस जल संधि जो है वो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने का काम करती है। दूसरी बात, एक बात और याद रखना, विश्व की, अगर मैं कहूँ विश्व की सबसे बड़ी जल संधि, तो विश्व की सबसे बड़ी जल संधि जो है वो प्यारे बच्चों आपकी मलक्का जल संधि है। कौन सी है, मलक्का जल संधि विश्व की सबसे बड़ी जल संधि है। ये अंडमान सागर अर्थात हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर अर्थात प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। 800 किलोमीटर में फैली हुई है, दुनिया में सबसे लंबा जलडमरू मध्य, और न केवल जलयान और आसपास के समुदायों में लोगों की जो है आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। देखिए इसमें पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार, संस्कृतियों, विचारों और ज्ञान का जो है एक बड़ा भंडार आपको देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ ये वाली बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए एक बात और ध्यान रखना, जैसे मैं अगर कहूँ, मैंने आपको बताया कि विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है, मलक्का जल संधि है, ठीक है, चौड़ी। अगर मैं कहूँ विश्व की सबसे चौड़ी, बड़ी कौन सी लगाएंगे आप, मलक्का है 800 किलोमीटर लगभग, ठीक है, 800 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, ठीक है, कौन सी जल संधि, चौड़ी। देखिए अगर बात करें तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि जो है वो डेविस जल संधि है। कौन सी है प्यारे बच्चों, डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। ये बात आपको ध्यान रखना, ये जो है ग्रीनलैंड व बेफिन द्वीप, कौन सा, ग्रीनलैंड व बेफिन द्वीप के मध्य स्थित है, हालांकि मैं आगे बताऊंगा भी। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखना। अगर छोटी जल संधि की बात करें तो बॉब अल मंडेब का नाम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन कुछ किताबों में अलग भी दर्शाया गया है। तो बॉब अल मंडेब का नाम सबसे छोटी जल संधियों में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, जिब्राल्टर जल संधि। जो जिब्राल्टर स्टेट है ये भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, स्पेन और मोरक्को के बीच, ठीक है, किसके बीच, स्पेन और मोरक्को के बीच। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर ध्यान रखना प्यारे बच्चों, सही है। आगे देखिए डेविस जल संधि, अभी मैंने पीछे आपको बताया था इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, सेम बताया था डेविस जल संधि के बारे में कि बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के मध्य जो है आपकी स्थित है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे समझिए, देखिए ग्रीनलैंड एवं कनाडा के मध्य स्थित है, जैसे कि यहाँ पर आप ग्रीनलैंड देख पा रहे हो, ठीक है, ग्रीनलैंड ये आप देख पा रहे हो, ये डेविस जल संधि है प्यारे बच्चों इस जगह, सही है। देखिए ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, ये बात भी मैंने अभी आपको जस्ट पीछे बताई थी, सही है। चलो आगे आइए, अगली देखिए प्यारे बच्चों, अगली आपकी डोवर जल संधि। कौन सी, डोवर जल संधि। देखिए इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर के मध्य है, कौन सी, डोवर जल संधि। देखिए ये कहाँ, तो इंग्लैंड और फ्रांस, जैसे कि आप यहाँ पर प्यारे बच्चों देख पा रहे हो डोवर जल संधि को, ये रहा आपका फ्रांस और ये रहा आपका इंग्लैंड। तो देखिए एक बात ध्यान देना, ये है स्टेट ऑफ डोवर, इधर है इंग्लिश चैनल और इधर है प्यारे बच्चों उत्तरी सागर। तो ये आप मैप में समझ सकते हो कि डोवर जल संधि कहाँ है, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जो है क्रॉस करती है। अगला ये प्यारे बच्चों यहाँ पर बात करेंगे फ्लोरिडा जल संधि। कौन सी, फ्लोरिडा जल संधि। तो देखिए मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के मध्य है। क्या लिखा हुआ ये, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। तो जो फ्लोरिडा जल संधि है प्यारे बच्चों, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के मध्य स्थित है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये देखो आपको क्यूबा दिख रहा है, सही है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के मध्य जो है स्थित है, कौन सी, तो फ्लोरिडा जल संधि। वहीं अगली बात करें प्यारे बच्चों तो यूकाटन, ठीक है, कौन सी जल संधि है प्यारे बच्चों, तो यूकाटन जल संधि। तो यूकाटन जल संधि जैसे कि आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे हो, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है यूकाटन जल संधि।
तो ये जो है मेक्सिको की खाड़ी प्यारे बच्चों, ये देखो मेक्सिको है आपका, तो मेक्सिको की खाड़ी तथा कैरेबियन सागर के मध्य स्थित है। किन देशों के बीच? तो मेक्सिको और क्यूबा के बीच। ठीक है, किनके? तो मेक्सिको और क्यूबा के बीच। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपने क्या समझा, जो है कि समस्त जल संधियाँ आपने समझ ली हैं, और बहुत कम समय में मैंने आपको आप लगभग ऐसी जल संधियाँ करा दी हैं जो एग्जाम में इससे बाहर तो जा ही नहीं सकती। ठीक है, आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको पूरी बात हमारी समझ में आ गई होगी।